हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए जनरल एग्जामिनेशन की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बढ़ने वाले हैं पिकल में लिम्फेडिनोपैथी के बारे में। ठीक है, पिकल में लिम्फेडिनोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर हमें जो समझने की बात है वो हर लिम्फ नोड का जो है ड्रेनेज एरिया हमको समझना है, ड्रेनेज एरिया कौन सा होता है, प्लस ड्रेनेज एरिया के साथ साथ में कौन सी ऐसी डिजीजेज या डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर वो जो लिम्फ नोड है, वो जो पर्टिकुलर लिम्फ नोड है वो इनलार्ज होती है। तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये पेशेंट है, अगर इसकी एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो वो उसको कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। अगर सब मेंटल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या इनलार्ज्ड हैं तो उससे कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। अगर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, इनलार्ज्ड हैं, तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरा जो सीक्वेंस है, पूरी जो कहानी है वो चलेगी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है, फिर सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है, फिर परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है। इसमें हम 1 2 3 रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी का मतलब ये होता है कि नॉन कॉन्टेगुअस लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो अगर प्रेजेंट हैं। नॉन कंटिन्यूस लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, जो एक के बाद एक नहीं आती हैं, एक के बाद एक नहीं आती हैं, जो रिलेटेड नहीं है और लेकिन सेम साइड ऑफ डायफ्राम में प्रेजेंट है, सेम साइड ऑफ डायफ्राम में प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंटिगुअस लिम्फ नोड्स। तो जनरलाइज लिम्फोडेनी की डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी डिफाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर देन टू और मोर देन टू नॉन कंटिन्यूस लिम्फ नोड्स ग्रुप्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं ना। ये हमेशा एक सिस्टेमिक डिजीज की तरफ इंडिकेट करता है। फिर नॉन कंटिग्यूस लिम्फ नोड्स का क्या मतलब होता है, जो लिम्फ नोड्स आपस में एक के बाद एक नहीं आती हैं लेकिन सेम साइड ऑफ डायफ्राम में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम नॉन कॉन्टिग्यूस लिम्फ नोड्स बोलते हैं। जनरलाइज 2 या 2 से अधिक नॉन कॉन्टिग्यूस लिम्फ नोड्स अगर हमें मिलती हैं, उनका इनलार्जमेंट अगर हमें मिलता है तो हम जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी उसको बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है। तो साइज के हिसाब से, फिक्सिटी के हिसाब से या कंसिस्टेंसी के हिसाब से ये हम डिवाइड करते हैं। अगर इंग्वाइनल रीजन में कोई भी लिम्फ नोड अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि उसे सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी है। 2 सेंटीमीटर से कम होगा तो चलेगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट होगा कब, जब इंग्वाइनल रीजन में 2 सेंटीमीटर से होगा। एक्स्ट्रा इंग्वाइनल रीजन में अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हुआ तो फिर बोलेंगे कि दिक्कत वाली बात है, कोई ना कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर या मैलिग्नेंसी आपको मिलेगा। ठीक है, या मैलिग्नेंसी आपको मिल जाएगा। फिर सुप्राक्लेविकुलर एरियाज में, एपिट्रोक्लियर एरियाज में, पॉप्लिटियल एरियाज में, एनी लिम्फ नोड विद अ लीजन इन द ड्रेनिंग एरिया, कोई लीजन है जहाँ पे और उसके आसपास हमें लिम्फ नोड मिल रही है तो वो किसी भी साइज की होगी तो वो परेशानी वाली बात होगी, उसे हम सिग्निफिकेंट कैटेगरी में डालेंगे। एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स क्या होती है, सुप्राक्लेविकुलर तो समझ में आ रहा है कि क्लेविकल के ऊपर है। एपिट्रोक्लियर क्या होती है, जो ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया होता है ना, ह्यूमरस का जो ट्रॉक्लिया होता है उसके 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें भी मिलती है ना। डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह की ये जो है लिम्फ नोड होती है। अभी मैं सारी लिम्फ नोड, इसकी पॉप्लिटल कौन सी होती है, एपिट्रोक्लियर कौन सी होती है, सारे ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन फिक्सिटी, अगर ईच अदर एक दूसरे से फिक्स्ड है, मैटेड लिम्फ नोड है तो परेशानी वाली बात है, तो सिग्निफिकेंट में चला जाएगा। अंडरलाइंग टिश्यू से फिक्स्ड है तो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये स्किन से फिक्स्ड है तो भी ये सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी में आ जाएगा। कंसिस्टेंसी में अगर हार्ड और फर्म लिम्फ नोड्स होती हैं तो वो मैलिग्नेंसी की तरफ सपोर्ट करती हैं, जो कि आप सिग्निफिकेंट कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, फिर आते हैं परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इसमें 1 2 3 का रूल आता है। 1 सेंटीमीटर का साइज से अगर ज़्यादा होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर में अगर होती हैं और 3 या 3 से अधिक मंथ्स के लिए ये परसिस्ट होती हैं तो हम बोलते हैं परसिस्टेंट लिम्फेडिनोपैथी। क्या बोलती है, इट इज लिम्फ नोड मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, 2 और मोर एरियाज प्रेजेंटिंग और 3 और मोर मंथ्स। 1 2 3 का निमोनिक जो होता है ये होता है कहाँ पे मिलेगा, HIV एड्स में हमें मिलेगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। ठीक है,
अब आते हैं कॉजेज पर। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इन्फेक्शंस की बात करेंगे सबसे पहले। इन्फेक्शंस में हमारे पास बैक्टीरियल आएगा, वायरल आएगा, पैरासाइटिक आएगा और फंगल आएगा। फंगल याद करो फटाफट, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस और पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, ठीक है, HCP से याद हो गया। बैक्टीरिया में सबसे कॉमन भारत के अंदर कौन सा है इन्फेक्शन, टीबी होता है। उसके बाद सिफिलिस हो सकता है ना, सबसे कॉमन टीबी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन सिफिलिस में भी आपको जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। वायरल में क्या होगा, HIV हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, ठीक है। पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मा। याद हो गई ये, फटाफट एक दो कॉजेज हमें याद होना चाहिए कि इन्फेक्शियस कॉजेज में जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी के क्या क्या कॉजेज होते हैं, वाइवा में आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है। फिर भाई मैलिग्नेंसी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मैलिग्नेंसी में एक एक याद कर लो भाई, लिम्फोमा होगा, एक्यूट ल्यूकेमिया होगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल में क्या क्या होगा, जॉगरन सिंड्रोम, कावासाकी डिजीज होगा, ठीक है। और भी होंगे, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थ्रोपैथी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल याद करो, दो याद करो और 2 के 2 बोल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है 5 याद कर लिए और उसमें याद एक भी नहीं रह रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद वो और पूछे तो वो वाइवा में एक अच्छा आंसर जो होता है वो सॉरी होता है या फिर एक्सक्यूज मी होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं पता, मैं आई फॉरगॉटन, ठीक है, इस तरह का बोल सकते हो। लेकिन 2 3 कॉज के, अगर आप एक बता करके सॉरी बोल रहे हो तो बेकार जाएगा, लेकिन आपने 3 बता दिए फिर आप सॉरी बोल रहे हो तो चलेगा, ठीक है, हो जाएगा। ग्रेनुलोमेटिस में क्या है, सार्कोइडोसिस है, एम्लोइडोसिस है, तो आप इसमें बता सकते हो भाई ग्रेनुलोमेटिस डिजीज होती है, सार्कोइडोसिस, एम्लोइडोसिस। एंडोक्राइन में हाइपरथायराइडिज्म में भी जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, ठीक है। ड्रग्स में क्या होगा, ABCP या ABC भी बता दोगे तो चलेगा। क्या क्या है, एलोपिरिनॉल है, बीटा ब्लॉकर है और कैप्टोप्रिल है ना। B से क्या है, फेनिटोइन है। तो ये भी ड्रग्स, ये वाली जो ड्रग्स हैं ये भी रेयर केसेस में जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी करवा सकती हैं, ठीक है। फिर सिंड्रोमिक लिम्फेडिनोपैथी में 2 याद करना है, फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर है और दूसरा कैसलमैन्स डिजीज होती है, ठीक है। फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर होता है, फिर कैसलमैन्स डिजीज होती है, तो ये इसको आपको याद करना है। फिर एक लिम्फ नोड को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो डिस्क्राइबिंग अ लिम्फ नोड में आपको उसके साइज देखना है, उसका साइट देखना है, उसका नंबर देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, ओवरलाइंग स्किन देखना है, मोबिलिटी देखनी है, टेंडरनेस देखना है, ड्रेनिंग एरिया देखना है। इसको आप एक निमोनिक से आप याद कर सकते हो। वो निमोनिक क्या है कि सम स्मॉल नोट्स कैन मूव टर्न डार्क, है ना। सम से आ गया साइज, फिर स्मॉल से साइट आ गया, नोट से नंबर आ गए, कैन से कंसिस्टेंसी आ गया, मूव से मोबिलिटी आप याद कर लो, टर्न से टेंडरनेस और डार्क से ड्रेनिंग एरिया, ठीक है। तो मतलब हमें ये बताने कि साइज कितना बड़ा है, साइट कितना है, नंबर क्या है उसका, कंसिस्टेंसी कैसी है, हार्ड है, फर्म है, ओवरलाइंग स्किन कैसी है, फिक्स्ड है, नॉन फिक्स्ड है, मोबिलिटी कैसी, मोबाइल है, टेंडर है ना। फिर टेंडरनेस कैसा है उसका, टेंडरनेस देखना है, टच टेंडर ऑन टच तो नहीं है, ड्रेनिंग एरिया कौन कौन से ये आपको देखना है। अब हम आते हैं कंसिस्टेंसी के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है। अगर सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है तो हम बोलेंगे नॉर्मल है, हार्ड है तो मैलिग्नेंसी की तरफ शो करेगा, इंडियन रबर कंसिस्टेंसी जैसा तो हॉजकिंस लिम्फोमा, रबरी लिम्फोनोड है तो हॉजकिंस लिम्फोमा आपको याद रखना है। शॉर्टी लिम्फोनोड है, मतलब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कंसिस्टेंसी की, मतलब अगर सॉफ्ट है तो ये तभी होगा जब आपको ये पता चलेगा, तभी आप एग्जामिनेशन जब करोगे ना तब हमें समझ में आएगा कि यार हाँ इस कंसिस्टेंसी अगर तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सॉफ्ट है तो हाँ बोलोगे नॉर्मल है, हार्ड है तो आप बोलोगे हाँ मैलिग्नेंसी हो सकती है, इंडियन रबर है तो आप बोलोगे हाँ हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है, शॉर्टी लिम्फोनोड दिख रही है तो सिफिलिस में आपकी तरफ ध्यान जाएगा। फिर ब्यूबो है, लार्ज नोड विथ सेंट्रल नेक्रोसिस अगर प्रेजेंट है तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम आपको मिलेगा, ठीक है। आप ये सब पाल्पेट करके ही देखोगे कंसिस्टेंट कि भाई बाहर से अच्छी बड़ी सी है और आप और प्रेस करोगे तो वो थोड़ा सा अंदर ऐसा लग रहा है कि नेक्रोसिस लिक्विफाइड मटेरियल भरा हुआ है और वो कंप्रेस हो रही है, तो आप लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम बोलोगे। मैटेड लिम्फोनोड है तो ट्यूबरकुलोसिस में आ जाएगा। पेरियडेनाइटिस का मतलब होता है आसपास की जो ग्लैंड्स होती है वो भी इन्फ्लेमेशन हो गई है उनका, ठीक है। फिर हार्ड लिम्फ नोड है इन ट्यूबरकुलोसिस अगर हमें मिलता है तो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोपैथी हम बोलेंगे कि हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोपैथी मिल गई। टीबी का केस है और उसमें हार्ड लिम्फ नोड्स मिल रही हैं तो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोपैथी हम उसको बोलेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स भी है जो हम एक अलग से सेकंड पार्ट में इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट रहेगा लिम्फेडिनोपैथी का उसमें हम बात करेंगे। बहुत सारी अलग अलग जो हमारे एरियाज की लिम्फ नोड्स होती हैं उनका, और फिर एग्जामिनेशन कैसे होता है वो अलग से जो एग्जामिनेशन की वीडियोस रहेंगी प्रैक्टिकल की डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें हम करके बताएंगे उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में पूरे जो बॉडी के लिम्फ नोड्स जिन्हें हमें एग्जामिन करना होता है वो हम इसके दूसरे पार्ट में जानेंगे।